मैडम, दो चार दिन पहले एक सीएम ने स्टेटमेंट किया मारवाड़ी के ऊपर, और आपने गोवा वाले बच्चों को उधर काम पे लगा देने के वास्ते बात की। कितनी दुख की ये है बात है बात है। कि सबसे पहले सब मैं उन्होंने जो बोला है ना, मारवाड़ी के पास हमारे बच्चों को काम पर रखो, ये सबसे पहले निषेध करती हूँ इनका। इन्होंने जो स्टेटमेंट निकाला है, ये हमारे इसका स्टेटमेंट नहीं, ये चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल ही नहीं सकते। ये चीफ मिनिस्टर को अभी भूत सवार है इलेक्शन का, इसके लिए हर एक इंसान को खुश करने के लिए ऐसा बोलते। हमारे बच्चे ग्रेजुएट सीखे और दुकानों में काम करें। हमारे बच्चे हो जो ग्रेजुएट सीखे वो दुकानों में काम करे। और इस चीफ मिनिस्टर के घर में 10th पढ़े ले है, उनको ले जाके उधर रखना नहीं। सीएम ने रिजाइन होने का और उनके दुकान में काम को रहने का, 1-2-3 दिन काम को रहो, क्यों चाहिए तुमको सीट वो? हाँ, तुम भी जाके काम पे रहो ना, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। इस तरह से बात करना गोवा का अपमान है, यूथ का अपमान है। जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे उनका अपमान है ये। हाँ, सो इसके लिए लगता है तुमको ये जो स्टेटमेंट जिस तरह से हो रही है, इसके लिए कारण के लिए आपने यूथ जो है बाहर गांव में जाते, बाहर स्टेट में जाते काम करने के वास्ते, जो उनको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है। इसीलिए तो नहीं मिल रही ना। ये हमारे चीफ मिनिस्टर का व्यूपाची गरज ना, और कुछ कुछ ऐसा ऐसा उल्टा पल्टा इनका स्टेटमेंट देता। अभी कहते हैं बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, दुकानों में काम करें। इसका मतलब जो इन्होंने स्कूल 61 स्कूल जो बंद किया है, इसका ये यही है कि बच्चों ने पढ़ना नहीं है, दुकानों में काम को रहना है। क्योंकि इसके पास वो नहीं, यही नहीं, पोजीशन ही नहीं है। सीएम का जो पोजीशन रहना चाहिए ये इसके पास नहीं है। इसके लिए मैं कहती हूँ भाई तुम रिजाइन हो जाओ और उनके दुकान में पहले आपको काम को रहना बहुत ज़रूरी है। आप उनके दुकान में काम करो। उनके गांव में गए तो हमको एक चटाई भी डालने को नहीं मिलेगा, खड़ा रहने को नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्यों खड़ा है इतना देर तक, ऐसा पूछेंगे और धक्का मारेंगे। और यहाँ उनको हम लोग पूरा उनका फैमिली लेके यहाँ सोते हैं तो हम लोग उनको कुछ नहीं बोलते। ये इसी की वजह से। आपने योगी को देखा है अपने लोगों को किस तरह से काम करता है, अपना अपना स्टैंड रखने के लिए कितना अच्छा अच्छा काम करता है। ये सीएम बोलते हैं, इसको सीएम बोलते हैं। ये दूसरों को भला करने, जो केरला वाले आते तो उनका प्रोग्राम में जाते तो उनको ऊपर करते, मारवाड़ी वाले आते तो उनको ऊपर करते। यानी इनका काम है सिर्फ अपना वोट बैंक संभालने का और फिर से इलेक्शन करने का और कुर्सी का दुरुपयोग करने का। यूथ को लिए उन्होंने तो, मैं उन महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि आप लोग जाते ना, उनको अपने पति को तो कभी आरती नहीं आप करते, इनकी आरती जब निकालते ना, ज़रा शर्म करो आप लोग। क्योंकि आपके बच्चों को इन्होंने पूरा सत्यानाश करके, और इसीलिए बच्चे बेचारे तलमल रहे। पढ़ाई का वैल्यू इसने जीरो करके रखा है, पढ़ाई का वैल्यू जीरो करा है। दुकानों में काम करे, हमारे बच्चे दुकानों में काम करे, आप ही 2 दिन रहो ना दुकान में काम करने के लिए। ओके। तीसरा क्वेश्चन है कि इस तरह से स्टेटमेंट करना बोले तो गोवा के यूथ को कितनी नाराजगी है। देखो, ऐसा स्टेटमेंट करना, बच्चों का अपमान करना, इसकी तो आदत है, इसकी तो आदत है। इसके लिए 10 बार हम लोग इनको बोला है कि उतर जाओ। लोग की है कि इनको फिर से घड़ी घड़ी इनको चुन के देते। लोग की इतनी गलती है, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट निकालने वाले को घर बिठाना बहुत ज़रूरी है। घर बिठाना 27 में इनको घर बिठाना बहुत ज़रूरी है, इतना याद रखो। नहीं तो हमारे यूथ आगे नहीं बढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, इसी तरह दुकान में काम करते रहेंगे इनके कहने से। थैंक यू।